प्रथम विषय हूँ दुष्ट मानकर गुण बा दुर्गुण। द्वितीय विषय हूँ दाऊदंकर प्रार्थना। आ तृतीय विषय हूँ प्रार्थनार उत्तर। आमे एई वाक्यरू किछिटा अलगा विषय को शिखिबा। एबे प्रभु आमको कौन कथा कहते से दिन दाऊदंकर शत्रु मानक निमंते दाऊद आउ से व्यस्त ही पड़ी थिले और से मानकर दुर्गुण को से बखाणी थिले। से बखाणी अछंती परमेश्वर निकटरे जे मोर शत्रु माने ये समस्त कार्य करू अछंती बोली कौन कौन कहले से कहू अछंती 1 ରୁ 5 पद जाए लिखा जाए हे सदा प्रभु दुर्जन ठारू मते उद्धार कर। ए दुर्जन आ सुजन बोली कहा जाए। दुर्जन क्या कहा जाए जो जन भल नुहे जी दुष्ट बा कुकार्यकारी व्यक्ति ताकू दुर्जन बोली कहा जाए। दुर्जन ठारू मते उद्धार कर दैरात्म्यकारी मनुष्य ठारू मते रक्षा कर। दुर्गुण प्रकाश करुथुबा दौरात्म्य करुथुबा अर्थात आमर चिंतार बाहर कुकार्य करुथुबार व्यक्ति को कहा जाए। आउ से कहूँ से ही प्रकार दौरात्म्यकारी मनुष्य ठारू मते कौन कर रक्षा कर। केते प्रकार व्यक्ति दुर्जन ठारू दौरात्म्यकारी मनुष्य ठारू आउ से माने कौन कौन करती से माने मने मने कुकल्पना करती कहती ना से कल्पना से दुर्जन व्यक्ति माने कुकर्मकारी व्यक्ति माने दैरात्म्यकारी व्यक्ति माने बा दुष्ट व्यक्ति माने से माने कौन करती मने मने कुकल्पना करती। से माने युद्ध करने को प्रतिदिन एकत्रित हुअन्ति केते बेले कहा सहित आम युद्ध लड़ू से प्रतिदिन एकत्रित हुअन्ति। से मानकर गुण ये प्रकाश करुअछन्ति। से माने सर्प परी अपना अपना जिह्वा तीक्ष्ण करी अछन्ति। सर्पर जिह्वा की प्रकार सर्प जन को जेतेले चबे दिए बहुत खंडिया घाबरा करे ना केवल छुंची फोड़ला परी फोड़ीदेव आ से मध्य तार विष को छाड़ीदेव तार पे सेटा यथेष्ट मनुष्य को विष आनीदेवे ताहा यथेष्ट अटे। सेही परी सर्प परी अपना अपना जिह्वा तीक्ष्ण करी अछन्ति। सर्पर जिह्वा जे प्रकार अति सरू अति तीक्ष्ण सेही परी से दुष्ट व्यक्ति बा दौरात्म्यकारी व्यक्ति माने आउ से मानकर जिह्वा अति तीक्ष्ण थाए। से मानक ओष्ठाधर तले काल सर्पर गरल थाए। गरल कहले विष से मानकर ओष्ठाधर अर्थात पाटी खोलु खोलु खराब विष सब बाहर पाटी खोलु खोलु केतेबेले कहार सहित कली हेबी केतेबेले काहाकू मु गाली करी पकेबी केतेबेले कहार सहित अशांति करी एई समस्त विषय नहीं से कौन करी थाए प्रस्तुत थाए। पाटी खोलीदेले काल सर्पर गरल बाहरे काल सर्प आमे जानू काल सर्प क्या कहा जाए वाक्य रे प्रभु जीशु मध्य कही फरीसी साधुकी मानक जोहर मध्य कही काल सर्पर वंश बोली। काल सर्प कहले कौन शैतान वंश आउ तार मध्य जो विष थाए से ही प्रकार दुष्ट लोक मानकर ओष्ठाधर तले जिह्वा तले से ही प्रकार विष थाए। से माने मुख खोलु खोलु विष बाहर। हे सदा प्रभु दुष्टर हस्तरु मते रख दैरात्म्यकारी मनुष्य ठारू मते रक्षा कर। से माने विपद को मो चरण पेली देवा पाई कल्पना करी अछंती। से माने विपद को मो चरण पेली देवा पाई कल्पना करी अछंती। ठीक पथ को नुह से व्यक्ति ठीक पथरे चलुवा व्यक्ति को दुष्ट माने कौन करती विपथ को तांकर पाद को पेली देवा निमते से माने कल्पना करी अछंती। अहंकारी माने गोपन रे मो पाई फांत और दौड़ी पाती अछंती। केते प्रकार व्यक्ति एठारे बाहरले
गोटे दुष्ट व्यक्ति बोली कहागला, दुर्जन बोली कहागला, दैरात्म्यकारी व्यक्ति बोली कहागला, कुकल्पनाकारी व्यक्ति बोली कहागला, एबे अहंकारी व्यक्ति बोली कहा जाउछि। अहंकारी माने गोपन रे मो पाई फांद दौड़ी पाती अछंती। गोपन रे कहले लुचि करी से माने कोन करी अछंती, ए प्रकार गुटे फांद पाती अछि। फांद कहले कोन, मूषा को धरिबा निमंते आमे किछि से जंत्र वा से फांद पाती थाउ, आ ता भीतर को जेतेले मूषा खाइबार जिनिस रखाइ जाउ, ता भीतर को खाइबा निमंते से आसे, सेथिरे से रही जाए। ठीक सेही परी ताकू धरिबा निमंते अर्थात ताकू तळे पकेइबा निमंते जो फांद बा दौड़ी, आमे देखो हठात गोटे जगह जदि दौड़ी टणा जाइथिबो, आमे से पटो जाउथिबा, हठात टणा जाइथिले आमे जानि पारिबानी। दौड़ी जदि थिबो, आमे जदि आगकू बढ़िबा ताहेले दौड़ी रे बाड़े ही आमे पड़ी जिबा, बा दौड़ी को टाणी देले मध्य आमे पड़ी जिबा। दुष्ट व्यक्ति माने ए प्रकार चिंता करूछंती बोली दाऊद करूछंती। तांको विपक्षरे, दाऊदଙ୍କ विपक्षरे से माने ए प्रकार चिंता करूछंती। से माने पथ पार्श्वरे जाल प्रसारी अछंती, से माने मो पाई जनता बसाई अछंती। एते सब कुचिंता कुकल्पना आउ कुकार्य से माने करू अछंती। को माने दुष्कर्मकारी माने बा दैरात्म्यकारी माने काहार विरुद्ध रे, दाऊदଙ୍କ विरुद्ध रे। दाऊद किए थिले, केबे दाऊदଙ୍କ विरुद्ध रे समस्त विषय घटू अछि, से राजा हैला परे, अर्थात परमेश्वर तांको राजा बोली मनोनीत कला परे ए समस्त समस्या तांको निकट को आसु अछि। अर्थात गोलियात को जेतेले से मारिले, आउ साउल तांको विरुद्ध रे कण कले, युद्ध कले। युद्ध कहले तांको खंडा धरी संगे संगे मारी नाहती, तांको मारिबानी मते गोड़ेले। तांकर से सबु बेले लुचि लुचि थिले, भयग्रस्त होइथिले। दाऊद को बिल को जाउथिले, को गुंफा को जाउथिले, को नगर को पळाउथिले। एते कष्ट रे से जीवन अतिबाहित करि अछंती। तांको विरुद्ध रे दुष्ट लोक माने कौन करियोथिले, तांकु आउ गोड़ौथिले बा ए प्रकार फांद पाती थिले। आउ से मानकर सब फांद विषय कुकर्म गुड़िक विषय बा दुर्गुण विषय से लेखु अछंती। तापरे द्वितीय अंश होची 6 पदरु 10 पद जाए। आउ से द्वितीय अंश होची से प्रार्थना कले, मो सदा प्रभु को कहली। सदा प्रभु को कहिबार अर्थ कौन, प्रार्थना करबा। मो सदा प्रभु को कहली, तुम्हें मोहर परमेश्वर, हे सदा प्रभु मो निवेदन रबरे कर्णपात कर। हे मो परित्राण बल स्वरूप प्रभु सदा प्रभु, तुम्हें युद्धर दिन रे मो मस्तक आच्छादन करिअछ। ए जगह से कहउछंती, तुम्हें मोहर परमेश्वर मो निवेदन रबरे कर्णपात कर। परित्राण बल स्वरूप प्रभु सदा प्रभु, तुम्हें युद्धर दिन रे मो मस्तक आच्छादन करिअछ। परित्राण बल स्वरूप प्रभु, ए जगह अलगा जागतिक बल विषय से कहू नाहंती, जागतिक साहस विषय से कहू नाहंती। शरीर रे की प्रकार मो हृष्टपुष्ट होई सेमान के विरुद्ध रे युद्ध करिबी, ए विषय से प्रार्थना करू नाहंती। ए विषय सदा प्रभु सहित से कथोपकथन करू नाहंती बा सदा प्रभु को जणाऊ नाहंती, से कहू अछंती। परमेश्वर किए बोले से कहू अछंती, मो परित्राण बल स्वरूप प्रभु सदा प्रभु, तुम्हें युद्धर दिन रे मो मस्तक आच्छादन करिअछ। तुम्हें मोर परित्राण बल अट। दुर्बलर बलवान सदा प्रभु आमे कहू, जेतेले आमे दुर्बल सेते बेले आमे बलवान प्रभु जीशु को ले। ठीक कथा। ए जगह दाऊद कहू अछंती, तुम्हें मोर परित्राण बल स्वरूप, अर्थात जागतिक शरीर विषय जगतर लोक माने तांको विरुद्ध रे जहा कहिले मध्य से कहू अछंती, परमेश्वर तुम्हें मोर परित्राण बल अट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उद्धार बल अट। मु जो पाप रु मुक्ति पाइछि, आ तुमको नहीं मु से बलवान हे अछि, से परित्राण मते बल देई अछि, से मुक्ति मते बल देई अछि।
परमेश्वर संपूर्ण भाव तांकर बल स्वरूप अटंती। हे सदा प्रभु दुष्टर बांछा प्रदान कर नाही, ताहार कुकल्पना सिद्ध कर नाही, के जाने से माने आपण मान को गर्वित करिवे। आम ए जगह देखु दाऊद कहते दुष्टर बांछा बा दुष्टर इच्छा सफल न हो, कुकल्पनाकारी माने सिद्ध न हेतु, जदि से माने जहाँ कुकल्पना करती ताहिरे सफलता पाइबे, ताहेले से माने के जाने आपणा मान को गर्वित करिवे बोली दाऊद कहउछन। जो माने मते घेरी अछंती से मानक निज अष्टादरर दौरात्म्य से मानक मस्तक को आच्छादन करू, से मानक उपरे जलंता अंगार पड़ू, से माने अग्नि रे निक्षिप्त हंतु, से माने जेपरि आ उठी न पारिबे एथिपाई गभीर गर्तरे निक्षिप्त हंतु। मोर प्रिय माने दाऊद से दिन यही प्रकार प्रार्थना कले, किंतु आम मानकर प्रार्थना यही प्रकार हवा कथा नुह। से समय से प्रकार करा जाउथिला, किंतु प्रभु जीशु आसी नूतन नियम रे आमानको आमानकर शत्रु मानक विरुद्ध रे से मानकर आउ मंगल निमंती आमान को प्रार्थना करिवार अछि, ताहा प्रभु जीशु आमान को शिखाइबे। से मानकर अमंगल हो बोली आमे केबे चिंता करिबा उचित नुह कि प्रार्थना करिबा उचित नुह। अनेक लोक थांती मोर शत्रु ए प्रकार हो, मोर शत्रु से प्रकार हो, से ए प्रकार मते एमती कहितला सेथि पे तार ए प्रकार हैला नाइ, एटा सब भूल विषय अटे। जेते बड़ आमानकर शत्रु हेउथा ना कहीं आम तार विरुद्ध रे प्रभु निकट रे ए प्रकार प्रार्थना करिबा भूल अटे। प्रभु जीशु शत्रु मानक मध्य क्षमा कले, आउ से मानक निमंते परमेश्वर निकट रे निवेदन कले। स्तीफान मध्य से प्रकार कले। आज आम को प्रभु जीशु द्वारा आमने एडे शिक्षा पाइछु जे आम विरुद्ध रे जड़े जेते कुकल्पना करू, जेते दौरात्म्य करू, जेते दुष्ट आचरण करू, जेते काल सर्पर गरल सब बाहर करे दौना कहीं आमको कौन करने को पड़ो, तार मंद प्रार्थना न करी से जे प्रकार मंगल प्राप्त हेब, सत्य विषय को जानिब, आउ भल व्यक्ति हेब, एथि आम प्रार्थना करवा उचित। दुर्मुख लोक पृथ्वी रे स्थिर हेब नाई, उपद्रवी की निपात करिबा पाई अमंगल मृगा करिब। 11 नंबर पदरे लेखा जाए दुर्मुख लोक पृथ्वी रे स्थिर हेब नाई। एटा हुए तो वाक्य कही पारे, आउ ता वाक्य अनुसार हुए, किंतु बेले बेले सोलोमन लेखंती, सोलोमन कौन कहती दुष्ट मानकर आउ दुष्टतार फल बेले बेले धार्मिक लोक मैंने भोगी था, आ धार्मिक मानकर मंगल बा आशीर्वाद फल बेले बेले दुष्ट मध्य भोग करि था। हे तो प्रश्न उठी पारे आमान निमते आमे कहि पारू, आमे अन्य को देखि कहि पारू से तो प्रभु को जाने ना कि प्रकार एपरी सब आशीर्वाद पाउछि, आमे एते प्रार्थना करछु काहे कि पाउनु बोली। सेथिपे सोलोमन लेखु अछंती ताहा दुर्मुख लोक पृथ्वी रे स्थिर हेब नाई, उपद्रवी की निपात करिबा पई अमंगल मृगया करिब। अमंगल कौन करिब? मृगया करिब। कौन पाई? उपद्रवी की निपात करिबा पाई। मृगया कहिले कौन? अमंगल मृगया करिब बोले तार अर्थ कहिले कौन? अमंगल बेले आमे समस्ते जानो, मृगया करिबा बोले कहिले शिकार करिबा विषय को बुझाए, शिकार करिबा विषय अर्थात अमंगल ताकू गोड़ेइब, काहाकू? दुर्मुख को उपद्रवी की निपात करिबा पाए। निपात कहिले ताकू तले पकेबा पाए, ताकू नीच देखाइबा पाए, ताकू सम्मान न देकी अपमान देबा पाए, हिनस्था कराइबा पाए कौन करिब? अमंगल मृगया करिब। किए कहउछंती? दाऊद कहउछंती। दुष्ट माने कौन सब हुअंती, दुष्ट मानकर परिणाम सब कौन हुए बोली दाऊद ए जगह कहउछंती। 12 नंबर पद लिखा जाए सदा प्रभु दुखीर विवाद और दीनहीर विचार निष्पन्न करिबे, एहा मु जाने।
से कहउछंती सदा प्रभु दुखीर विवाद अर्थात दुखीर विरुद्ध रे जो माने उठंती से मानकर ओ दीनहीनर विचार निश्चय से कौन करिवे निष्पन्न करिवे एहा मु जाने बोली से कहउछंती। धार्मिक माने अवश्य तुम नामर धन्यवाद करिवे सरल लोक माने तुम छामुरे वास करिवे। आमे देखू दुखीर विवाद दीनहीनर विचार किए निष्पन्न करिवे सदा प्रभु करिवे अलग कौन सी व्यक्ति नुहे जगतर कौन सी व्यक्ति निकट को गले आमको न्याय मिलिब ना न्याय मिलिब ना जगतर कोर्ट कचेरी आमको न्याय देव ना हुए तो ये कथा सब ओढ़ुआ लगी पारे जिते बेले आमर जमी पाड़ी आउ किसी विवाद हो जाए आम कौन कर कोर्टर थानार आश्रय नहीं था से जगह आमको न्याय मिले ना मोर प्रिय माने ठीक न्याय मिले ना कौन करा जाए दुई दल टंका देवे से दुई दल व्यक्ति भूल करिथिला लोक भी टंका देव भूल न कला लोक भी टंका देव बेले बेले कौन हुए भूल कला लोक भी निर्दोषी साब्यस्त हुए तार अर्थ कौन न्याय नाही जगत रे किंतु परमेश्वर कौन करती न्याय दियंती प्रेसर हालेलुया न्याय रे से विचार करिवे अन्याय करती नहीं परमेश्वर अन्याय करती नहीं। धार्मिक माने अवश्य तुम नामर धन्यवाद करिवे सरल लोक माने तुम छामुरे वास करिवे। एतेटा जो पद आमे पढ़िला अधार्मिक लोक माने बा दुष्ट लोक माने बा दुष्कर्मकारी माने दौरात्म्यकारी मानकर विषय लेखा जाय आमे जहाँ पढ़ला किंतु लास्ट पदरे लेखा जाए धार्मिक माने अवश्य तुम नामर धन्यवाद करिवे सरल लोक माने तुम छामुरे वास करिवे। किए वास करिवो प्रभुंक निकटरे प्रभुंक छामुरे बा प्रभुंक सानिध्य किए वास करिवो सरल लोक माने वास करिवे। धार्मिक अवश्य तुम नामर धन्यवाद करिवो किए धन्यवाद देई थाई परमेश्वर को किए धन्यवाद देई थाई धार्मिक व्यक्ति देई थाई जे परमेश्वर को प्रेम को जानी जे परमेश्वर को ठारो पाप क्षमा पाई जे परित्राण अनुभूति मध्य को जाई जे निज को देखी पारी जे मु केते परमेश्वर को दृष्टि रे मु केते पाप करथिबार जने व्यक्ति अटे मु योग्य नुहे परित्राण पाइबा निमंते किंतु प्रभु यीशु को अनुग्रह प्रभु यीशु मो निमंते प्राण देबारु तांकर प्रेम सकाशे मु ये अनुग्रह पाई बोली किए जाने धार्मिक व्यक्ति जाने किए धार्मिक अटे अनेक समय प्रश्न उठे आम कि पाप करूँ बोले आम धार्मिक ताहा नुहे प्रभु यीशु रक्त द्वारा प्रभु यीशु जीवन देवा द्वारा और प्रभु यीशु पुनरुत्थित होगा द्वारा आम द्वारा ही धार्मिक गणित होइछु आमर कौन धर्म कर्म आमको धार्मिक गणित करना है तांकर धार्मिकता सेटा से तांकर अनुग्रह आमको दे अच्छे आ जे से अनुभूति मध्य को जाइए जे से सानिध्य को उपलब्धि करी से धार्मिकतार सानिध्य जे परमेश्वर प्रेम को बुझी पारी से कौन कर परमेश्वर को धन्यवाद कर परमेश्वर को धन्यवाद देव गोटी गोटी विषय को स्मरण करी धन्यवाद देव। अनेक लोक मैंने था प्रति मुहूर्त आपण निहाती जानते हीराकुद्र से मोर नानी मोर काकार झील थरे ना दी थर आमर संध्या प्रार्थना से वाक्य मध्य प्रचार करिसंती आ से नानी कथा होते सब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहूथे सब धन्यवाद दौथे सब बेले धन्यवाद दौथे तार अर्थ कौन प्रभुंक ठारू जो अनुग्रह पाई अछंती से अनुग्रहर प्रतिबदल सब बेले धन्यवाद देवार आवश्यक रही किए देव धार्मिक व्यक्ति देव किए धार्मिक प्रभु यीशु रक्त द्वारा जे धौत हो सारी प्रभु यीशु देइथिबार धार्मिकता द्वारा जे धार्मिक गणना करा जायछि
ସରଳ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରେ ବାସ କରିବେ। ସରଳ କହିଲେ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମୁରେ କ'ଣ କରିବେ? ବାସ କରିବେ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ। ଉଦ୍ଧତ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ବା ସରଳ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମୁରେ ବାସ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା, ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଆମେ ଯେ ଦାଉଦ କରିଥିବା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବା ଆଲୋଚନା କଲା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖା ନ ଯାଇ ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉ। ଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଯେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ କ'ଣ? ଆମେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରକାର ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ କାଟିବେ, ସତ୍ୟତାର ପଥରେ ଚାଲିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଗଣିତ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ସରଳ ଲୋକମାନେ ବା ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସର୍ବଦା ବାସ କର। ଆମମାନେ ଆଜି ନମ୍ର ବନୁ, ଆଜି ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସରଳ ଦେଖାଯାଉ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ କେଉଁଠି ବାସ କରିବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମୁରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ କହିଦେଉଥାଉ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧତପଣ ଦେଖାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଧତପଣ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିଥାଉ, ନାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। କହିଥାଉ, ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲା, ମୋର ହୃଦୟକୁ ବାଧିଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ବି କ୍ଷମା ପାଇବା ନାହିଁ। ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଜଣେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛି ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅର୍ଥ ନୀରବ ରହିବା, ତାହା ନୁହଁ। ତାକୁ ଅନୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। କି ପ୍ରକାର? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲୁ ବୋଲି ଆମେ ଚୁପଚାପ ରହିବା କି? ରହିବା କେବେ ନୁହେଁ। କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାଗୁ, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁ, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉ, ବାଡ଼ି ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ଭୁଲ ନ କରିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁଯୋଗ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଅନୁଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆମେ ଅନୁଯୋଗ କରୁ, କହୁ, ତାକୁ ବୁଝାଉ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ, ଏଇଟା ସବୁ ଭୁଲ, ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଶୁଣୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁ କି ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁ, ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ସର୍ବଦା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ, ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମେ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ବାସ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।